भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भगवान शिव पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद खा लेना चाहिए, कई लोग कहते नहीं खाना चाहिए, कई लोग कहते शिव का चढ़ा हुआ जल पी लेना चाहिए, और कई लोग कहते कि शिव पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। तो शास्त्र क्या कह रहा है? पुराण, सालक राम ग्रामो भवेद लिंगे रसलिंगे तथा ध्वज। भगवान शंकर के अभिषेक में के जल में अगर सालक राम जी की बटुलिया को स्पर्श हो जाए, सालक राम जी छिवा दे जाए अभिषेक के जल में, और जिसने उस जल का पान कर लिया उसके सारे तीर्थ के जल पीने का उसको सौभाग्य मिल गया। और अगर अभिषेक के जल में सालक राम जी स्पर्श नहीं भय तो वो जल नहीं पीना चाहिए, फिर लेके खाली ऊपर सींच लेना चाहिए। और ज्यादा ने कर पाओ भैया तो दो काम तो आज से करने लगी हो, कसम ही खा लियो। ज्यादा पूजा पाठ ने कर पाओ तो ये दो काम करने लगी हो आज ऐसे। पहलो काम बता के खान लगियो, और दूसरो काम धो के पियन लगियो। बता के खान लगियो, जब भी घर में थाली आवे और जहां घर में भगवान बैठे हों, थाली उठाइयो, ठाकुर जी के सामने ले जाइयो, कहियो ले प्रभु तुम देख ले अब हम खा रहे हैं। बता के खान लगियो, उनको बताते रहे हो तो खाते रहे हो, जा भी गारंटी है अगर उनको बताते रहे हो तो खाते रहे हो। आदमी तब तक खाता है जब तक ऊपर उसका खाता है, और जिस दिन ऊपर खाता नहीं है सुनेचे भी व्यवस्था ने जानियो कितना उधरे रहियो। हमने परों कही थी कि सागर जिले में ऐसे ऐसे धनाढ्य डरे हैं, तो खुद नहीं है पता के जायदाद कितनी है, मनु मूंग की दार निचो निचो पी रहे हैं रे। हाँ पानी पिया तो मूंग की दार को ध्यान रखियो। अब चाट ले हो जायदाद को जब खुदा ही नहीं खा पा रहा है तो ऐसे भगवान से कहियो के दादा इतो मौका तो दाई रजो कि कम से कम 4-6 रोटी पचावे की दम रेवे। वो तब तक ही कर पाओगे जब तक परमात्मा खिला रहा है, तब तक। और जिस दिन उते से लाल लेन फिर गई तो डॉक्टर कह दे मार जाओ, फिर ने खा पियो सब धरो रे। और घर के बता बता खाते हैं, फिर ध्यान रखियो। तो बता के खाने और धो के पीने। 24 घंटा में एक बार कोशिश करियो कि भगवान को चरणामृत, भगवान के पांव धो के पियत रहियो, चरणामृत लेते रहियो। 3 चीजें अगर कभी मिल जाएं तो छोड़ना नहीं। 3 अमृत हैं इस संसार में। एक चरणामृत भगवान के चरणों का, दूसरा है कथामृत। कहूं सत्संग हो रहा हो 2 मिनट को जरूर जाओ, जरूर बैठो 2 मिनट के लाने होते। कछु कछु कहते हैं यारो तो को जा रहा हो 3 घंटा बैठे, हम आओ तो टेम नहीं कटे। भगवान कहता हाँ तो फिर तेने बैठियो, अब हम तुम्हें सीधे अस्पताल में बैठा रहे हैं हफ्ता को। इसमें भगवान से प्रार्थना करत रहियो कि हमें घंटा खाड़ मंदिर में बैठा रहे रहियो दद्दा, कीर्तन में बैठा लियो, कथा में बैठा लियो, पर अस्पताल में न बैठा लियो। और इतने बैठो तो तेने बैठने पर, जब तेने बैठो तो बैठ नहीं पर जा तो गारंटी है ये में तो संजय कहा उन्हें कहूं से कहूं तक। चरणामृत पहला है चरणामृत, दूसरा है कथामृत, और तीसरा है दुग्धामृत। गाय का दूध अमृत की श्रेणी में आता है। तो इतना करते रहना। बात समझ में आ गई भगवान शिव के जल के विषय में कि पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल यहां लिखा है ग्रंथ में।
अब आई बात प्रसाद की। प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो बाण लिंगम चलो है लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयंभुवी। जो स्वयंभू भगवान शिव हैं, जो धरती फाड़ के प्रकट भय, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, इनका प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं। बाण लिंग नर्मदेश्वर, हमने कल आपको कथा सुनाई थी, इनका प्रसाद ले लेना चाहिए। जो भगवान शिव के अगल बगल में रखा हो वो प्रसाद ले लेना चाहिए, पर जो भगवान शिव की पिंडी पे रख दिया गया हो उस प्रसाद को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें चंड का भाग हो जाता है। अब सनकादिक ऋषियों ने एक बात पूछी सूत जी से, अब आप हमें ये बताओ, आपने कहा कि भगवान शिव को भस्म भी लगती है, तो भगवान शिव को भस्मी क्यों लगाई जाती है? मुर्दे की राख क्यों चढ़ाते हैं भगवान शिव? ज्यादातर जब बात फेमस भाई भगवान शंकर की शादी से, शंकर जी से को ने कही कि हल्दी लगा ले शादी में। शिव जी बोले हम हल्दी न लगे। बोले काहे? अच्छा हल्दी चूना कबे लगत? तो पहले, अब तो इतने साधन चल गए, सरकार ने बहुत साधन चला दिए, 108 चल गई। हाँ पहले हल्दी चूना जब लगत तो जब गांव में लठे आई हो जाए, कहीं हल्दी चूना लगा ले रे चोटाम जे है। कहा विधायक जी मैले भैया से हो तो पहले, अब तो तुमरों ने बहुत सहूलियत कर दी, 108 चल गई, टेम नहीं लगे और राजा भगवान करे वह 70 बेरी के घरे नहीं आए। कहा अच्छी में तो कब बात नहीं है, एक खुद बात नहीं है कि चलो तुम लगन में जा रहे हम तुम्हें उतने छोड़ दें, के तो घरे बिल्कुल ढीप पे आज हो जब 108 है, और ना फिर रोड पे खट्टे हो जाए उसको ले आके 108 है। बताओ अच्छे में आई कब, अच्छे को चल रही कब? वह तो दुख तकलीफ बारों के पहुंचे, जब तकलीफ हुजे, जब 108 है। भगवान करे भली सरकार की जो सुविधा है, पर कोई को जरूरत न पड़ेगी, कोई को जरूरत न पड़े, वह तो पर है रे। अब फैसला तुमने कर लियो, अगर तुमने सावरे सरकार की 108 पकड़ ली, 108 की तुलसी की माला भी रहते, अगर सावरे सरकार की 108 की तुलसी की माला सुबह शाम तुम्हारे घर में घूमत रही, तो इतने की सरकार की 108 तुम्हारे घर कब ने घूमे जा भी गारंटी है। और अगर सावरे सरकार की 108 नहीं घूम रही, तो आतरे से 108 तक की सरकार की है, वह तो गारंटी है। अच्छा नंबर क्या है? फंसाएगा है 100 नंबर, 100 नंबर की गाड़ी चलत है, जा भी अपने शास्त्र से पकड़ ली। हाँ शिशुपाल ने भगवान को 100 गाड़ी दी, अब भगवान सुनत रहे, और जहां 101 भाई भगवान ने दाव सुदर्शन से मुंडी माए डरी। उन्होंने भगवान से पूछी कि तुमने शिशुपाल की गर्दन काय काटी? भगवान बोले जा बात तुम को किसान से पूछ लियो, वो बता देते तो सब किसान ही किसान बैठे, किसान बता दे। भगवान कृष्ण कह रहे कि कोई ना कोई किसान बता देगा कि हमने शिशुपाल की गर्दन काय काटी। बोले अच्छा जैसा ही बताओ, जो ढरोए होते आकुम पाइप को मुंह पट जाए तो फिर का कहते लगे उठाओ वार्ता ना आ रही, वो मुंह पटगा होते ऐसे काट तो दे जहां से पटगा होते, मुंह पटो और कटो, ऐसा ही हो। ऐसे ध्यान राखियो भगवान को भी है कि तुम्हारा मुंह ने पट जाए, अनरगल ने बक जो न का पता कौन देना 100 पूरे भाई तुम्हें भी काट के भगवान मार फेंक दीवे। ऐसो किसान गिंडा काट के फेंक दे, ऐसो भगवान तुम्हें काट के फेंक दे। तो पहले हल्दी चूना लगती जब गांव देहात में लठियाई हो जाए। शादी एक ऐसो सिस्टम है कि घर के पहले ही मोड़ा को हल्दी चूना लगा दे। काय बोले बेटा जिंदगी में अब गृहस्थी के इतने लठ घल्ले हैं तुम में,
तुम से न पे हुए से पहले ही हरदी चूना लगा दे। सो 3-4 दिन पहले ही से हरदी चूना लगन लगा तो मोड़ा अच्छा पूरी जिंदगी गृहस्थी के लट्ठा तो से नहीं से ने। भगवान शिव ने कहा हम हल्दी नहीं लगाएंगे, हम राख लगाएंगे। मतलब बोले हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि जब शादी करो और जिसको अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख न लगत जो। और आज उल्टो होगा, देखो अपनों बना रहे वो राख ही लगा के छोड़ रहा है। बोलो बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। आज के आदमी को संकल्प है कि बहू भर कार में आवे चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। सही से भी बंगे भी एक आदमी को बेटिया देख वे अपने लड़का को मोड़ी से बोलो कि काय बेटा धर्म शास्त्र के बारे में का जानत। मोड़ी बोली पिताजी रामायण घरे पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण घर में पढ़ ली, महाभारत तुम्हारे घरे जाकर कर दे। क्योंकि आज के आदमी को सिर्फ दहेज चाहिए। पहले अपने सागर में बुद्ध के बाजार में नटुआ बिकते और पड़ा, अब वे बंद हो गए, उनको शर्म लगन लगी। आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा पड़ा से, जो 5 लाख को जो 10 लाख को। तुम्हारे तो एक काम करो अच्छे बोर्ड बनवाओ और अपने अपने लड़का के घरे में डाल दे के 9 लाख को पड़ा और छोड़ दे रिश्तेदारी में जे खोजा जे वो ले ले। हाँ अच्छी तख्ती बनवाओ जो उनके लड़का ब्याह के हो गए हुए वो पे रेट लिख दे मनो भाई जे की दम हो जे वो खरीद ले जे तुम्हारा नटवा। और सुन ले जो माँ बाप अपने बेटे का दहेज ले लेते हैं और अगर वो बेटा बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पानी नहीं देता तो मैं व्यास गद्दी से कहता हूं उसे कोई पाप नहीं लगेगा। उसका सारा पाप हम ले लेंगे। तुमसे ममत करना अपने माँ बाप की, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बेच दिया है। अब काय का अधिकार बताओ, काय का अधिकार तुम्हारा? तुमने तो कीमत ले ली, फिर मरद फिर रहे महाराज लड़का बहू के सारे पे चला था काय न चल को के बाप ने खरीद के आंदा 20 लाख में पर जे सो चले उसो लड़का तो ठीक लड़का के बाप को चल ले वो के बाप ने कसा दिया करी खरीद के दाओ। एक बात बताओ भैया, जो पिता अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे सकता है उसके लिए कागज के टुकड़ों की कीमत क्या है? पर आज दहेज के कारण कोई पगड़ी, कोई ईमान, कोई कुर्सी बेच देता है। मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपना फैसला बेच देता है, वो जला दी जाती हैं। ससुराल में वही बेटियां जला दी जाती हैं, ससुराल में वही बेटियां जिनकी शादी में बाप अपनी किडनी बेच देता है। जिसने किडनी बेच के मोड़ी को ब्याह करो हुए और वो की मोड़ी को बार हो तो कहां तक भगवान तुम्हारा संग दे है बताओ। कभी किसी पिता की बेटी को मत जलाना धन के कारण, कोशिश करना। जो पिता अपनी बेटी दे सकता है उसके लिए नोटों की पेटी की कोई कीमत नहीं है। इसलिए हमारे समाज से ये दहेज का दानव हट जाना चाहिए। भगवान शिव बोले कि हम इसलिए भस्मी लगाएंगे। अच्छा भस्मी क्यों लगाते हैं? एक बार का भाव कि शिव जी बैठे थे और कछु आदमी निकले माटी लेके मुर्दा, वो कह जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब शिव जी तो राम नाम के बड़े प्रेमी हैं, वे पीछे पीछे हो गए। सब कहते ही जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। को नाराज ने हो जो वही आखिरी में जितनी माला ले आए हो सुबे और जितो माल ले आए हो सुबे सब चढ़ा जज्जू ने माला वापस ले जज्जू ने माल। अब तो अपन कथा सुन ले तो हम सबसे ले ही ले हमारी को नुकसान हो बीच में
कि 10-20 आदमी आ जाए, 1000-2000 तो हमारे हो जाए, मनो भी हमने छोड़ है, चिंता न करो। अब तो अच्छी बैठक जा, कथा सुनत जा, माल भी ले लें और माला भी ले लें। जब तो हम माला माल होंगे, माल भी रेवे माला भी रेवे, जब तो माला माल। वृंदावन बिहारी लाल की। शिव जी पीछे पीछे शमशान में गए। जब तक मुर्दा रखा रहा, लोग कहते रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, मरघटा में आदमी सांप आंधरे कर देते रहे। कब हम बातें सुनिए होते, 4-6 होते, बैठ गए 4-6 थे। कई भज्जा कच्छू नहीं जाने, एक दिन सब तई धरो रहे, एक दिन जाएगा अपनी होने। ऐसो लगा था कि जो बिल्कुल सुधरियागा घरे जाके भभूत लगा के माला उठे है सीधी। ऐसा ही बतिया, सांप आंधरे कर देता आदमी। और जो नहा के घरे आए नहीं आए, और कौन जो कानून गली में कह देता उनने मेड़ में पंजा मार दो, कह लगे हम उनकी मूल काट ले, माने तुम संगे ले जाओ मेड़। अबे मरघटा में तो सांप आंधरे करे थे, न करे थे, तो आज सो पूरा बैराग करेगा होता ही को थे। शिव जी देखते रहे मुर्दे को, सब अपने अपने घर चले गए, सब माया में फंस गए। मुर्दा जल के ठंडा हो गया। और इस शिव जी ने कही कमाल तोरे मुर्दा को हाथों जोनो जोराओ, जोनो सब कहते रहे कि राम नाम सत्य है, और जो खत्म भाव सब पिट गए। तो शिव जी ने बाई भस्मी उठा के अपने शरीर में लगा ली। इसलिए भगवान शिव भस्मी लगाते। दूसरा एक कारण और है, एक बहेलिया था, जो पुराण में कथा है। एक बहेलिया था, बड़ा भोला भाला, एक संत जी के पास रोज जाता और पूछता कि हम क्या पूजा करें, हम क्या पूजा करें। तो संत जी ने कह दिया, ये रोज रोज परेशान कर ब्याह, बोले जाओ तुम कल से मरघटा की रोज राख उठियो, शंकर जी के मंदिर चढ़ा दियो। वो तो संत वचन, उन्हें सब त्याग दो। दिन भर क्षेत्र में पता करे कि आज कौन गांव में कोई मरो है, चिता जलिए। हम तो रोज नई भस्मी चढ़ाऊंगे। 12 साल हो गई, एक दिन ने चूको ये को, नित्य नए मुर्दा की भस्म चढ़ाए शिव जी को। शिव जी ने सोची अभी की परीक्षा करके तो देखें। एक दिन इतनो पानी गिरो, इतनो पानी गिरो, इतनो पानी गिरो कि सब जगह पानी पानी, कहूँ राख नहीं मिली। जो शाम को 9 बजे घरे आओ, बड़ा दुखी पत्नी हती। पत्नी बोली भोजन कर ले। पति बोलो तुम्हें तो पता ही है, हमारा नियम है कि जब तक हम शिव जी को चिता की राख नहीं चढ़ा दे तब तक हम भोजन नहीं करत। पत्नी बोली सो कल डबल चढ़ा दियो। पति बोलो सो कल डबल भोजन कर ले। जब पूजा डबल हो सकत तो कल डबल भोजन कर ले। आप भोजन नहीं करोगे? पति बोलो नहीं। पत्नी ने सोची अरे राम राम राम, फिर हम काहे की पत्नी, अगर अपने पति को धर्म नहीं बचा पाए तो काहे की पत्नी। पत्नी का नाम ही है धर्म पत्नी। अपन औरों के संग धर्म नहीं जोड़ो। एक आध धर्म पति बैठे इतने बड़े मैदान में कौन वो तो हाथ उठाओ कि हम अपने घर के धर्म पति आए, पर ये धर्म पत्नी हैं, इनके साथ हमारा धर्म जुड़ा है। पर आजकल तो अब क्या बताएं हैं, एक तो मैडम, धर्म पत्नी तो है नहीं, मैडम, और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ। वो घरवाले की तो बागत भाई है अंग्रेजी में, घरवाले को कहते हैं हजबैंड। बैंड माने तो बाजे होते हैं रे, माने इनके लाने घरवालों अकेलो हंसवे को बाजो आए, हजबैंड हंसने वाला बाजा। चतुर्पत्नी जानते कौन है और चतुर्पति कौन है? आजकल के तो चतुर ऐसे भी होने लगे, अगर पत्नी अच्छी सब्जी बना देवे तना मसाले वसाले डाल के, तो आदमी अपने दोस्तों में कहते अरे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है, ऐसी सब्जी बनाता है कि होटल की फेल है। मतलब इन्हें आलू बना दे सो जी चतुर हो गई। कबों कबों यही यही बतियात है माताएं माताएं, दीदी तुम्हारे भैया तो इतने चतुर हैं, ऐसी साड़ी ले आए थे कि पूरे जीरा में नन्या को उकेलेगा। अच्छा तुमने साड़ी खरीद दी सो तुम चतुर, इनने तना सब्जी बना दी सो जी चतुर। नहीं, ये चतुराई का मतलब नहीं है। चतुर पत्नी कौन है और चतुर पति कौन है?
वही पत्नी चतुर है जो पति को परमात्मा के रास्ते पे चला देवे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को भगवान के भजन से जोड़ देवे। उसको शास्त्र में चतुर कहा जाता है। आलू बनाए से चतुर नहीं कहा। पत्नी को बड़ी चिंता लग गई कि मेरा पति भूखा बैठा है, अब क्या करें। पति के पास आई, बोले को पाए मिल गया तुम्हारे भोजनों को। बोले का? बोले जो पाए है कि हम रोटी बनाए दे रहे हैं, सुबाहर पेड़े पे बांधे दे रहे हैं। पति बोले फिर हम बैठ जाए झोपड़िया में, सो तुम लगा दी वो आगी सोमवार जे, सो तुम हमारी राख ले के शंकर जी को चढ़ा के और लौट के फिर रोटी खा ली। अब जो तो मेरे को पागल है तो कहने को तो जल्दी बनाओ रोटी हो, तुम बैठो हम आगी लगाए। अब जो भूलवा को जमा रहा रहे, पर उसने सोचा हमें अपने पति का व्रत खंडित नहीं होने देना है। उन्हें रोटी बनाई, बाहर पेड़े पे बांधी, भीतर बैठी झोपड़िया में इन्हें आगी धर दी। जब आगी ठंडी भाई, इन्हें दो ही मुट्ठी में भरी राख शंकर जी के मंदिर पहुंच गया। और जो शिव जी के मंदिर पहुंचा तो वहां एक नारी पहले से बैठी है। पास में गया तो देखा कि वो पत्नी तो जब बैठी, कहने लगो तुम? कहने लगी आपने जैसे ही बाहर से कुंडी लगाई, आग लगी और एक पुरुष प्रकट हुआ था, हाथ में त्रिशूल, गले में सांप डमरू लाए, उन्हें हम हाथ पकड़ो संकेत मंदिर में बैठा रहो। ये बहेलिया तो शिव जी की पिंडी से सिर मारने लगा। भोलेनाथ 12 साल भस्म हमने चढ़ाई, पर धन्य है हमारी पत्नी का भाग कि दर्शन इसको हो गया। भोलेनाथ अगर आज मुझे आपने दर्शन न दिया तो इसी शिव की पिंडी से सिर पीट पीट के मैं प्राण दे दूंगा। और ये तेज तेज अपना सिर भगवान शिव की पिंडी में मारने लगा। भगवान शिव पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए और बहेलिया मैं तेरी पत्नी से और तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, आज मैं वरदान देता हूं, जो नित्य मेरी पिंडी को भस्म चढ़ाएगा, चाहे पत्नी हो चाहे पति, जो पति नित्य मेरी पिंडी को भस्म चढ़ाएगा उसे कभी अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। और जो नारी मुझे नित्य भस्म लगाएगी उसे अपने पति का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। उन दोनों जोड़ी आखिरी समय तक चलेगी। तब से भगवान शंकर को भस्म लगने लगे। अब इसके बाद आता रुद्राक्ष महत्व। रुद्राक्ष महत्व की कथा आती है कि भगवान शंकर को रुद्राक्ष इतना प्रिय क्यों है और रुद्राक्ष क्या है, जो ये में लिखो वो तो हम बताएं दे रहे, पर अपन एक एक भाव समझ लिए आध्यात्मिक। रुद्राक्ष को मतलब क्या होते? रुद्र माने शिव, आक्ष माने आंख। रुद्राक्ष का अर्थ बनेगा रुद्र माने शिव, आक्ष कहते हैं संस्कृत में आंख को। भगवान शंकर की आंखें ही रुद्राक्ष हैं। आप लोगों ने गौर किया हो चाहे न किया हो, अब करना गौर, जे के घरे शंकर जी की फोटो लगी हुई समाधि की, वो मैं देखी हूं आज जाके, ने तो शंकर जी की आंखें पूरी खुली मिल है, उनने पूरी बंद मिल है। आधी आंख खुली है शंकर जी की भजन की मुद्रा में। एक फोटो लाए जो कल जी के घरे धरी होए, शंकर जी भजन कर रहे हो और पूरी आंखें खुली हुए या पूरी मुची हुए। आधी आंख खुली है और आधी आंख लगी है, मतलब भगवान शंकर यही शिक्षा दे रहे हैं दुनिया को, भजन करने वाले को, साधना करने वाले को। क्या? जब भजन में बैठो तो ना तो आंख बंद भाव चाहिए, उनने आंख खुली भाव चाहिए। काय? अगर आंख बंद करके भजन करो तो सूझे हो, गारंटी है। और अगर आंख खोल के भजन करो तो इस संसार में खोजे हो। कैसे? जो संसार आंखों के सामने दिखे तो फिर कबों भगवान तक पहुंचो ही नहीं। इसलिए जब भी माला पूजा पाठ करने बैठो तो आधी आंख बंद करके बैठो, न खुली रहे न बंद हो। भगवान दोनों को नहीं मिले, न आंख बंद करने वाले को मिले न खोलने वाले को मिले। एक छोटा सा उदाहरण श्रीमद् भागवत में से दें आपको। जब भगवान वृंदावन छोड़ करके चले गए
तो नारद जी एक दिन ब्रज यात्रा में गए कि देखें वहां का हाल क्या है। तो नारद जी ने क्या देखा कि गोपी गांव में टेर लगा रही है और क्या कह रही है, नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो। नारद जी ने सोचा ये क्या पागलों का गांव है, नींद भी कहीं बिकती है, नींद भी कोई बेचने वाली चीज है। तो नारद जी ने सोचा एक आध पागल हो सकता है, एक आध पागल तो हो सकता है। इतने में दूसरे घर से आवाज आई, ए सखी हमें नींद दे दो। और ये नारद जी ने सोची पूरा गांव पागल है का, एक नींद बेच रही है और एक नींद खरीद रही है। तो नारद जी दोनों के मध्य में पहुंच गए। अब मध्य में पहुंच करके बोले, ए तुम नींद क्यों बेच रही हो। उस गोपी की आंख में आंसू आ गए। कहा हम नींद इसलिए बेच रहे हैं, नींद हम इसलिए बेच रहे हैं कि जिस दिन श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के गए वो मेरे घर आए थे और मेरी नींद लग गई थी। मुझे सुबह पता लगा कि भगवान घर आए और मैं सोती रही, तो मैं चाह रही हूं इस नींद को बेच ही दूं जिसके पीछे भगवान को मैं मिल ना पाई। क्या कह रही है कि आए मोहना फिर गए अंगना, मैं बेरन गई सोए, नींद तुझे मैं बेच दूं जो कोई गाहक हो। कोई गाहक मिल जाए तो नींद बेच दूं। तो दूसरी सखी ने कहा तुम क्यों नींद ले रही हो। उसका जवाब सुनना, बोले हम इसलिए नींद ले रहे हैं कि जो दिन भगवान गए वो दिन से का हालत है, 24 घंटा उन्हीं को चिंतन दिमाग में चलत है। एक दिन हम भगवान की सोचत बाहर खटिया पे सो रहे थे, सो नींद लग गई। फिर क्या हुआ, क्या कह रही, भाव देखो आप के पौड़ी हती पलका पे में ज्ञान ध्यान प्रभु चित लाए, सुलाग गई पल में पल के, पल लागत ही पल में प्रभु आए। भगवान की सोचत नींद लग गई, भगवान सपने में आ गए। हमने सोची सही में आ गए, स्वाम उठे दरवाजे को दौड़े कि लाग गई पल में पल के, पल लागत ही पल में प्रभु आए, अजो में उठी उनसे मिलवे, सुजाग परी प्रभु पास न पाए। अगर तनक और सोत रहते तो कम से कम नींद में ही दर्शन हो जाते। तो बस सखी का कह रही है, ए सखी हम तुम्हारी और हमारी हालत एक सी हो गई। बोले क्या कि तू प्रभु प्रीतम सोए के खोए, और मैं प्रभु प्रीतम जाग गमाए। हमने जग के गमा दे, तुमने सो के गमा दे। तो भगवान शिव की आंख ये बता रही है कि न साधना आंख खोल के करो और ना आंख बंद करके करो। जितनी देर भजन में बैठो, आधी आंख खुली हो आधी आंख लगी हो, ये रुद्राक्ष का आध्यात्मिक भाव है। अब एक बार अनंत कथा के हिसाब से, एक बार अनंत समय बाद, जब बहुत समय हो गया, भगवान शंकर दिव्य वर्ष सहस्राणी ऐसा लिखा है ग्रंथ में, भगवान शिव ने आंखें खोली तो भगवान शिव की आंखों से दो अश्रुआ गिरे। ध्यान से सुनियो, दाहिनी आंख से जो आंसू गिरे उससे रुद्राक्ष बन गया, और बाईं आंख से जो आंसू गिरा उससे बैतरणी नाम की नदी बन गई। जहां जहां वो आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष के पेड़ हो गए। एक मुखी से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं। एक एक मुखी की कथा, एक एक विस्तृत चर्चा पुराण में है कि एक मुखी को का फल, दो मुखी को का फल है, ये सारी कथाएं हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में लिखा है, एका बक्रो शिवो साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदः, तस् दर्शन मात्रेणो ब्रह्म हत्या विपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष में तुम्हारे टीवी में तो देखत रहते हो, मैं कहते हैं मैं पहले बहुत गरीब था,
ऐसे नहीं बताया तो भाई। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष मंगा लो, और जब से मैंने एक मुखी रुद्राक्ष मंगाया आज मेरे पास 5 फैक्टरियां हैं। 3 दिन में हो गई 5 फैक्टरियां। तो जे के वो एक मुखी रुद्राक्ष धरे होंगे 100-200, वो के तो करोड़ों फैक्टरी कहाँ है? टीवी में एड में ऐसा नहीं कहते। हमने ऐसा संतों के मुंह सुना है कि साल में 3 एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं, और एक पशुपतिनाथ जी की माला में मिला दिया जाता है, एक नेपाल के राजा को चला जाता है, और एक प्रसाद में डाल दिया जाता है जिसके भाग्य में आ जाए। आप सबने सुना भी होगा, नेपाल के राजा ने श्रीमती इंदिरा गांधी को एक मुखी रुद्राक्ष दिया था। वो अपने गले में धारण करती थी, और जिस दिन गोली लगी थी वो दिन में एक मुखी रुद्राक्ष घर में भूल के आई थी। साक्षात भगवान शिव का दर्शन कर लो, या फिर एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर लो, या फिर मैंने परसों एक बात कही थी, और ये बात मेरी नहीं है, परम श्रद्धेय पूज्य जो आज पूरे भारत का गौरव है, जितना त्रेता वालों को वशिष्ठ पे घमंड था कि त्रेता में एक वशिष्ठ जैसा तपोनिष्ठ संत है, ऐसा कलयुग में हम सबको भी परम श्रद्धेय पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज पे घमंड है कि वो भी कलयुग के वशिष्ठ हैं। इतनी तपी मूर्ति कोई नहीं है अभी वर्तमान में। मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी, इतनी तपी मूर्ति। वो अपने एक वक्तव्य में कह रहे थे, जैसे यहां लिखा है कि चाहे एक मुखी रुद्राक्ष देख लो, चाहे साक्षात भगवान शंकर को देख लो, ऐसे ही परसों नरसों उनने एक वक्तव्य में कहा है, और अगर उन्होंने कहा है तो उनकी बात का एक शब्द भी बगैर शास्त्र प्रमाणित उनकी व्यासपीठ से नहीं निकलता। ना हास ना परिहास, जो सिद्धांत है पूज्य श्री वो बोलते हैं। उन्होंने, मैंने परसों भी कहा था, उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा जीवन में 11 गायों के संरक्षण की और भोजन की व्यवस्था हो जाए, जब तक उसकी सांस रहे और वो 11 गायों के रहने की और भोजन की व्यवस्था कर दे, तो वो भी उसको देख लो, चाहे साक्षात भगवान शंकर को देख लो, वो व्यक्ति भी शिव स्वरूप हो जाता है, जिसके द्वारा 11 गायों की रक्षा हो जाती है। मैंने परसों भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि जिसके द्वारा 11 गायों की रक्षा हो जाए, 11 गायों को छाया हो जाए और 11 गायों को भोजन की रक्षा व्यवस्था हो जाए, वो नर से नारायण तो ठीक शिव हो जाता है। उसका दर्शन शिव का दर्शन है। और मैंने कल उदाहरण दिया था, मजले भैया बैठे, विधायक महोदय श्री प्रदीप लारिया जी बैठे हैं, विधायक शैलेंद्र जैन जी आने, हम उनके लिए भी बोल रहे हैं, अब भार्गव जी नहीं, हम उनके लिए भी बोल रहे हैं। ये तो आप लोगों के मुंह की बड़ाई हो जाती, पर आप 4 लोगों के द्वारा जो सहयोग हमें दिया गया, आज वहां 300 विकलांग गईं और 100 बैला आज वहां बैठे हैं, तो आप चारों मेरी नजर में शिव स्वरूप हो। क्योंकि मैं पूज्य श्री की बात को भगवान की बात मानता हूं। जब मैं वीडियो सुन रहा था, मुझे आप चारों की याद आ गई थी कि आप अब जब तक रहोगे तब तक गौशाला में, और कैसी गैया, बिना दूध वाली, अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज, उन गैयों को भोजन मिल रहा है, उन गैयों को रहने की व्यवस्था मिल रही है, उन गैयों को पंखे मिल रहे हैं, लाइट मिल रही है। तो जो 11 गायों की रक्षा कर ले, उसके जीते जी तो वो शिव स्वरूप होता है, वो भगवान शिव के धाम जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं, वो शिव धाम में जाएगा। भगवान शिव की उस पर विशेष कृपा होगी, और गैया मैया की कृपा होगी, और शंख वाले की कृपा होगी, ये भी बिल्कुल गारंटी है। और फिर जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है,
शंख वाले का पावर बताएं कितना है? आप लोगों की भाषा में सुनो। चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या अधिक होती है। मानते हो आप लोग ये बात? जिसके पास संख्या ज्यादा होगी वो चुनाव में जीतेगा। मानते हो? ना मानते हो तो ऐसी गर्दन कर दो, मानते हो तो ऐसी गर्दन कर दो। सब ऐसी ऐसी गर्दन कर रहे हैं कि जिसके पास संख्या ज्यादा होती है वो चुनाव जीत जाता है। द्वापर में एक चुनाव हुआ, आप सबने कहा संख्या वाला जीतता है। द्वापर में एक चुनाव हुआ, धर्म की पार्टी ने युधिष्ठिर को टिकट दिया और अधर्म की पार्टी ने दुर्योधन को टिकट दिया। दोनों आमने सामने कैंडिडेट प्रत्याशी मैदान में थे। अब संख्या का आकलन करना। युधिष्ठिर के पास 13 अक्षौणी सेना है और दुर्योधन के पास 18 अक्षौणी सेना है। तो संख्या किसके पास ज्यादा है? दुर्योधन के पास। पर जब परिणाम खुले तो विजय किसकी हुई? युधिष्ठिर की। आप लोगों की गणित फेल हो गई, संख्या वाला हार गया। क्यों? दुर्योधन के बगल में संख्या वाले थे और युधिष्ठिर के बगल में शंख वाला खड़ा था। जीवन में विजय उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। संख्या कुछ नहीं कर सकती। विजय तो उसकी होगी जिसके ऊपर शंख वाले की, परमात्मा की कृपा होगी, गैया मैया की कृपा होगी। विजय बर हमेशा उसकी होगी। तो शंख वाला खड़ा कब होगा? शंख वाला पक्ष में खड़ा कब होगा? शंख वाला तुम्हारे पक्ष में जब खड़ा होगा, चुनाव की परिणाम गिनती के बाद आते हैं। चुनाव के परिणाम, संख्या के परिणाम गिनती के बाद आते हैं और शंख वाले के परिणाम विनती के बाद आते हैं। जितनी अधिक उसके चरणों में विनती करोगे वो अपने परिणाम तुम्हारे पक्ष में लगा देगा, वो तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। तो एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव है। इसका फल क्या है? बोले जिसके द्वारा कभी धोखे से भी अगर ब्रह्म हत्या हो गई हो और अगर वो एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर लेवे तो उसको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा यहां लिखा है। फिर है दूसरा, दुई वक्रो देव देवेशो सर्व काम फल प्रदा विशेषता सा रुद्राक्ष। गौ, जिसने गौ अपराध किया हो, गौ वध जिससे हो गया हो, गौ हत्या जिससे हो गई हो, या जिसने गौ के नाम का अन्न खा लिया हो, धन खा लिया हो। गौ के नाम का धन खाने वाले को जानते क्या दोष लगता है? एक छोटी सी बात से समझना। एक चंडालन मरघटा में, बहुत शब्द पकड़ियो एक एक, एक चंडालन मरघटा में चिता की आगी पे मनुष्य की खुपड़िया धरे थी, उनमें शराब भरे थी। शब्द पकड़ चलियो। एक चंडालन शमशान की मरघटा की आग में मनुष्य की खुपड़िया पे शराब भर के कौवा को मांस बना रही थी। 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट कहा होगा वह कौवा को मांस। शराब निकृष्ट है ही, मनुष्य की खुपड़िया, फिर शमशान की आगी और चंडालन पर्वत चमड़ा से ढांके हैं। अब इससे पवित्र का हो सकत? कौन की नजर पर है जे अपवित्र हो जाए? बताओ। कौवा को मांस बना रही, दारू में सेक रही, मरघटा की आगी में धरे, मनुष्य की खुपड़िया में, फिर भी वह चमड़ा से ढांके हैं। क्योंकि भोजन का एक नियम है।